तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टॉप लॉस हंटिंग होता है तो उसमें जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो नोविस ट्रेडर होते हैं, वो जो ऑपरेटर का ये माया जाल है तो उसमें कैसे ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद में आपको ये भी मैं आपको प्राइस एक्शन के थ्रू डीप में चार्ट की मदद से बताऊंगा कि प्रैक्टिकली इसमें जो है तो जो नोविस ट्रेडर है तो वो अगर ट्रैप हो भी जाते हैं तो उसमें से भी कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये जब भी हम लॉन्ग एंट्री ले लेते हैं यानी कि बाई करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस हिट करके फिर से ऊपर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको डीप में बताऊंगा। उसी तरह से आप जब भी शॉर्ट एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हुआ है या तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं तो वो ब्रेकआउट हुआ करके वहाँ पर जो है तो शॉर्ट एंट्री या तो लॉन्ग एंट्री कुछ भी करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, प्राइस दोबारा उनकी स्टॉप लॉस को हिट कर देता है और उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में उन्होंने ट्रेड लिया था। और दोबारा जो नोविस ट्रेडर होते उनको लगता है कि मेरा डायरेक्शन भी सही था, मेरा लोकेशन भी सही था, फिर भी मेरा जो है तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ऐसा क्यों होता है। तो खास ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग है, तो इसको मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करूँगा। उसके पहले आपने ये भी ध्यान में रखना है कि रियल मार्केट हो या तो आपका स्टॉक मार्केट हो, इसमें सिमिलरिटी है। यानी कि आपको अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, आपको बाय करना है या सेल करना है, तो आपके लिए हर एक बायर के लिए एक सेलर लगेगा, तो तभी ट्रांजैक्शन यहाँ पर जो है तो सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। उसी तरह से आपको ये भी समझना है कि आपका स्टॉप लॉस हंट होता है तो उससे क्या हो जाता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने ये देखा होगा कि आप जो है या तो मैं हूँ तो हम कितना क्वांटिटी लेते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं तो वो कितना क्वांटिटी लेते हैं, वो 1 2 10 15 20 50 100 200 250 300 या तो बहुत हुआ 1000 2000 3000 लॉट लेते होंगे। लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, उनकी क्वांटिटी इस तरह से नहीं होती है। उनकी क्वांटिटी लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख इससे भी बहुत बड़ी होती है। तो अगर सभी लोग क्वांटिटी को पकड़ के बैठेंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे फुलफिल हो जाएंगी। इसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस जो है तो वो हंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनकी जो है तो आपसे कोई दुश्मनी है और वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो है तो वो वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो फिट है। यानी कि सर्वाइव का मतलब है जिनके पास नॉलेज है, जिनको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग समझ में आता है, प्राइस एक्शन समझ में आता है। तो इस वीडियो को जो है तो आप एंड तक देखना और इसको मैं आपको बिना देरी शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, इसको हम देखते हैं डिटेल में 23 नवंबर 2023 का जो निफ्टी का चार्ट है इसके ऊपर अब हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो 23 नवंबर 2023 का चार्ट है इसको मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो 23 नवंबर 2023 का चार्ट है ये यहाँ पर अभी लोड हो रहा है। तो आपको कभी भी ध्यान में रखना है कि आपको प्राइस एक्शन देखने के लिए आपको जो है तो प्रीवियस डे में क्या हुआ है ये सबसे पहले पता होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपने एनालिसिस करना है कि प्रीवियस डे में क्या हुआ है, उसी के बेस पे जो है तो आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए आप जो है तो वो डिसीजन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो 23 नवंबर 2023 का चार्ट है यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये अभी ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो चुका है। तो इसके हमें जो है तो ये इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जो प्रीवियस डे का हाई का लेवल है तो इसको भी हमने मार्क करना है। उसी तरह से जो प्रीवियस डे का लो का लेवल है तो भी हमें उसे भी मार्क करना है। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो ये प्रीवियस डे का ये जो हाई है और ये जो प्रीवियस डे का ये जो लो का लाइन है तो ये प्राइस एक्शन के तौर पे और जो ऑपरेटर होते हैं
वो कैसे आपको यहाँ पर फंसाते हैं वो देखने के लिए आपने इसको जो है तो आपने ध्यान से देखना है। तो ये जो हमने अभी लाइन जो मार्क की है यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो लाइन है तो इस लाइन को जो है तो प्राइस जब भी इस लाइन के पास आएगा तो आपने इसको जो है तो वो ध्यान से देखना है कि प्राइस एक्शन यहाँ पे प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। क्या प्राइस जो है तो इसको यहाँ से ब्रेक करता है या तो इसको होल्ड करके जो है तो ऊपर चला जाता है, इसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। अब हम देखते हैं, मैं लोड करता हूँ जो कैंडल है वो यहाँ पे देखेंगे ये 23 नवंबर का है तो उसका नेक्स्ट डे का हम देखते हैं। इसको मैं लोड करता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ है, प्राइस ओपन हुआ है इस लेवल पे और ओपन होने के बाद में प्राइस अब ये जो हमने लेवल मार्क किया है यहाँ पे अगर देखेंगे इस लेवल पे तो प्राइस उसके पास आ रहा है। तो अभी इस ऐसे सिचुएशन में आपने प्राइस एक्शन को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे जैसा मैंने आपको बताया प्राइस ने क्या किया, ये जो हमने जो लाइन यहाँ पर जो मार्क की है जो प्रीवियस डे का लो का लेवल है तो यहाँ से प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है तो यहाँ से इसने सपोर्ट फेस किया और प्राइस जो है तो अब ऊपर जाने लग रहा है। तो इसके बाद में हम प्राइस एक्शन देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस जो है तो यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस ने क्या किया, फर्स्ट टाइम में जो है तो ये जो हमने लेवल मार्क किया है तो इस लेवल से जो है तो प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट फेस किया और प्राइस अब ऊपर चला गया है। अब इसके बाद में क्या होता है और ट्रैप ट्रेडिंग कैसे किया जाता है इसको आप ध्यान से देखना। अब प्राइस जो है तो ऊपर जाने के बाद में जो है तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन में है। जब भी प्राइस जो है तो इस लेवल पे आएगा तो आपने थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। एंड दैट्स इट गाइज। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस ने क्या किया, पहले जो है तो इस लेवल से यहाँ पे अगर देखेंगे इस लेवल से जो है तो प्राइस ने क्या किया, एक बार प्राइस जो है तो वो ऊपर चला गया। अब जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर जो है तो यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर चला गया करके जो है तो वो क्या करेंगे, ऊपर चला गया है करके वो क्या करेंगे, इस टाइम भी जो है तो प्राइस इस लेवल पे आने के बाद में जो है तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऐसा उनकी साइकोलॉजी कहती है। और वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है तो वो यहाँ पर बाइंग करते हैं। तो जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं ये मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। वो यहाँ पर जो है तो वो यहाँ पर बाइंग करते हैं। वो किस तरह से बाइंग करेंगे, यहाँ पे बाइंग कर लिया उन्होंने और उनके जो स्टॉप लॉस होते हैं तो इस लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पर बाइंग करने के बाद उनके स्टॉप लॉस क्या हुआ, सडनली जो है तो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस जो है तो वो हिट हो गए। अब जो नोविस ट्रेडर होते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, जो वेट कर रहे हैं कि एक बार जो है तो ये जो लेवल है ये वाला लेवल ये ब्रेक करने के बाद में जो है तो वो इस लेवल से वो शॉर्ट एंट्री करेंगे और उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे वो आ जाएंगे, उनके स्टॉप लॉस आ जाते हैं इस लेवल पे। तो जो ये क्यों नोविस ट्रेडर ऐसा क्यों करते हैं, तो वो करते हैं फोमो की वजह से, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से कि यहाँ पे अगर मैं एंट्री अब नहीं करूँगा तो ये जो अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने की तो ये मुझसे मिस हो जाएगी। क्योंकि जो ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देते हैं या तो बहुत बड़ा आपको जो है तो वो लॉस भी करवाते हैं। इसको भी आपने जो है तो अंडरस्टैंड करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया जो रिटेल ट्रेडर के अब एंट्री कहाँ पर हो गई, उनकी एंट्री यहाँ पर हो गई ये ब्रेकआउट होने के बाद में और उनके स्टॉप लॉस जो है तो वो आ जाएंगे इस लेवल के ऊपर। अब उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर देखेंगे
उनके स्टॉप लॉस जो है तो वो क्या हुआ, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गए। अब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में जो है तो वो स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस मतलब होता है अपोजिट साइड बाय ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या होता है, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होने के बाद में बाइंग ऑर्डर की मान लो बाढ़ आ जाती है, तो उसके बाद में प्राइस क्या करता है वो थोड़ा देख लेना आपने। यहाँ पर देखेंगे तो फिर से प्राइस यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करता है और यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्केट फाइनली क्या हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया। तो ये ट्रेडिंग सेशन जब एंड होता है तो ये यहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाता है। अब नेक्स्ट डे अगर देखेंगे, ये जो लाइन है जब तक प्राइस अगर देखते हैं, जब तक इस लाइन को टेस्ट नहीं करती है तो वो हमारे लिए जो है तो वो वैलिड रहेगी। अब जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमने इस डे का जो लो का लेवल था वो हमने मार्क कर लिया, लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो लेवल है तो इसको प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑलरेडी टेस्ट किया है। तो अब हमारे लिए ये वैलिड नहीं रहेगा, हमारे लिए वैलिड कौन सा रहेगा, सिर्फ ये। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जो है तो हमें इसको जो है तो वो यहाँ पर हटाना है और जो न्यू लो है तो इसको हमने यहाँ पर मार्क करना है। कौन से ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने मार्क करना है ये आने वाला 28 नवंबर 2023 का। तो हमारे लिए अब वैलिड कौन से रहेंगे, ये वाला और ये वाला। तो इसके ऊपर थोड़ा आपने जो है तो यहाँ पर क्लोजली प्राइस एक्शन को थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब मैं कैंडल लोड करता हूँ और देखते हैं कि 28 नवंबर को प्राइस एक्शन क्या होता है और आपके स्टॉप लॉस कैसे हंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ है, प्राइस जो है तो यहाँ पर ओपन हो गया है। उसके बाद में प्राइस यहाँ से यहाँ तक नीचे आया और यहाँ से फिर यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद में जो है तो यहाँ पर वो साइडवेज मोड में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब उसके बाद में देखेंगे प्राइस एक्शन और जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, वो रिटेलर को कैसे यहाँ पर उनके जो जाल होता है तो उसमें कैसे ट्रैप करते हैं। तो ये आपको प्राइस एक्शन अगर आपको आता है तो ये आपको देखने को मिलेगा। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं तो उनमें और जो नोविस ट्रेडर होते हैं उनमें यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पर जो हमने ये लेवल मार्क किया था, अब प्राइस ने क्या किया है, फाइनली यहाँ पर जो है तो ये लेवल ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद में जो अब तक वेट कर रहे थे लोग, ट्रेडर साइडलाइन जो बैठे हुए थे कि जब ये जो यहाँ पर लेवल है जब ये ब्रेक हो जाएगा तो मैं जो हूँ तो इस लेवल पे बाय कर लूँगा, वो क्या करते हैं अब इस लेवल पे जो है तो वो यहाँ पर बाय करते हैं। तो वो क्या करेंगे, इस लेवल पे उन्होंने बाय कर लिया। इस लेवल पे बाय करने के बाद में जो है तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेंगे, उनके स्टॉप लॉस रहेंगे इस लेवल के नीचे। तो ये जो पहले अब उनके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये जो प्राइस यहाँ पर जो लेवल है तो ये सपोर्ट का काम करेगा और उनके स्टॉप लॉस जो है तो इस लेवल के नीचे रहेंगे। अब मैं थोड़ा यहाँ पर कैंडल लोड करता हूँ तो यहाँ पे अगर देखेंगे हो गए उनके स्टॉप लॉस, यहाँ पर देखते हैं तो ये कैंडल जो है तो इसको देखेंगे तो स्टॉप लॉस हंट किए और फिर से प्राइस ने क्या किया, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट करके प्राइस जो है तो वो ऊपर चला गया। अब जो नोविस ट्रेडर थे उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई हमारा जो है तो डायरेक्शन भी सही था, हमने ट्रेड भी सही लिया, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस जो है तो वो हिट हो गया, तो ऐसा क्यों। तो इसी के लिए जो है तो आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। और फाइनली क्या होता है कि प्राइस कहाँ पर क्लोज हो जाती है, प्राइस क्लोज हो जाती है इस लेवल पे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसके बाद में जो है तो प्राइस यहाँ पे अगर देखेंगे क्लोज हो गया और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन अगर देखेंगे इस दिन जो है तो ये 29 नवंबर 2023 का इस दिन जो है तो वो प्राइस ट्रेंडिंग में रहा है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। ये जो मैंने आपको बताया ये तो बहुत सिंपल सा, मैंने आपको प्राइस एक्शन और स्टॉप लॉस हंट होने के बाद में क्या होता है क्या नहीं और कैसे ट्रैप किया जाता है रिटेल ट्रेडर को, तो इसी के रिगार्डिंग बताया है। इसके अलावा मैं मेरे कोर्स में जो है तो मैं आपको डीप में प्राइस एक्शन
बताता हूँ, स्टॉप लॉस हंटिंग बताता हूँ, ट्रैप ट्रेडिंग बताता हूँ, ब्रेकआउट कौन सा रियल होता है, कौन सा फेक होता है वो भी मैं आपको डीप में बताता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, लॉट साइजिंग और मेरे हाई प्रोबेबिलिटी 12 पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूँ। और आप भी अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसके लिए मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।